हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आइटम का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री का ज़रूरत पड़ेगा, आपके पास कौन से डिवाइस होने चाहिए जो कि होना कंपलसरी है, और कौन से डिवाइस का क्या क्या यूज है। आज हम सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं। दोस्तों, हम बिना वक्त हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसका दोस्तों मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक लिस्ट बनाकर रख दिया है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, सीएससी ऑल कंपलसरी आइटम्स। यहाँ पे दोस्तों मैंने जितने भी आइटम्स के नाम लिखे हैं ये होना ज़रूरी है सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है लैपटॉप कंप्यूटर, यानी कि आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आपके पास होना ज़रूरी है सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए। इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो आपके पास चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर में आता है प्रिंटर या स्कैनर। तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास प्रिंटर होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आजकल स्कैनर जो है वो प्रिंटर के साथ अटैच्ड रहता है। आपको अलग से स्कैनर खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई भी कंपनी का एक प्रिंटर खरीद लें, वो होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको कस्टमर को प्रिंट आउट निकाल करके देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिंटर जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड वगैरह में काम करेंगे तो उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो दोस्तों प्रिंटर से स्कैन करके ही अपलोड होगा। इसके बाद दोस्तों हम तीसरा नंबर में आते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों लाइट का कोई भरोसा रहता नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है तब तो बिना बैटरी का भी आपके पास कुछ घंटा चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको इन्वर्टर का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों बिना इन्वर्टर का आप सीएससी सेंटर में काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा रहता नहीं है। ये भी आपका बहुत ही ज़रूरी आइटम है, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हम अगला चलते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिवाइस। आपके पास यहाँ पर कोई भी कंपनी का फिंगरप्रिंट डिवाइस होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों फिंगरप्रिंट का यूज सीएससी में बहुत सारी जगहों पर है, जैसे कि आप ई श्रम ले ले, पीएम किसान का ई केवाईसी को आप देख लें तो, और इस तरह के बहुत सारे काम है, जैसे कि आयुष्मान भारत हुआ, तो सारी चीज़ों में फिंगरप्रिंट का यूज होता है। तो आप कोई भी कंपनी का रख ले, चाहे वो मॉर्फो हो या फिर दोस्तों यहाँ पर मंत्रा डिवाइस हो, आप जो भी बेहतर समझें उसको ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मॉर्फो डिवाइस है इसमें आपको सालाना रेन्युअल करवाना पड़ता है, यानी कि इसमें आरडी सर्विस आपको परचेस करना पड़ता है, उसके लिए आपको सालाना पेमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा आपको जो मंत्रा मिलता है उसमें किसी तरह का कोई आरडी सर्विस परचेस नहीं करना पड़ता है, ये बिल्कुल भी फ्री है। एक ही बार खरीदें तो आपका ये लाइफ टाइम तक चलता है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं पांचवा नंबर इंटरनेट कनेक्शन। तो आपके पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होना चाहिए। अगर दोस्तों ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं है तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्शन महंगा है, हो सकता है 5,000 10,000 और उससे भी ज़्यादा हो सकता है आपको लगेगा। तो अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी नहीं लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट से भी काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं वेबकैम। वेबकैम का होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो आपको वेबकैम का ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर है तब तो ये एक्सटर्नल आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको ये खरीदने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अटैच्ड रहता है वेबकैम। और दोस्तों इसका काम आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम, जैसे कि आपका टीईसी एग्ज़ाम हुआ, यानी कि आप सीएससी सेंटर लेने से पहले आप टीईसी एग्ज़ाम जो देते हैं उसमें दोस्तों आपका वेबकैम का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लेते हैं, यानी कि बैंक बीसी लेने के लिए आपको आईआईबीएफ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। वो आईआईबीएफ सर्टिफिकेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो दोस्तों वेबकैम के थ्रू ही होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों ये वेबकैम होना भी मैंडेटरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे आइरिस डिवाइस। ये दोस्तों अगर आप यूसीएल का काम करेंगे, यानी कि आधार सेंटर अगर आप लेते हैं सीएससी के अंदर में यूसीएल का काम लेते हैं, तो इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि आधार अपडेट में आप जानते ही हैं कि आइरिस डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने इतने ही पॉइंट को लिस्टेड किया है, लेकिन इसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आपके सेंटर में कोई भी कस्टमर आता है तो उसको आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। वो सर्विस में दोस्तों ये सारी सर्विसेज तो दोस्तों आप प्रोवाइड करते ही हैं। इसके अलावा आपके सेंटर में बेंच होना चाहिए, यानी कि 5 से 10 लोगों के बैठने के लिए आपके पास बेंच होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि आपका सेंटर में जितने भी सारे कस्टमर आते हैं जो भी सर्विस का यूज करवाते हैं उसका आपको प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कभी भी अगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई टीम, डीएम की तरफ से कोई टीम अगर आपका सेंटर विजिट करता है तो पूरी तरह से आप अपना सेंटर का निरीक्षण करवा सकते हैं कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये सारी थी सीएससी खोलने के लिए कंपलसरी आइटम। तो मैंने जितने भी सारे चीज़ बताई हैं ये होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सेंटर ओपन करना चाहते हैं। ये सारी आइटम होने के बाद दोस्तों आपका कोई भी सर्विस में काम करने में आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सीएससी से रिलेटेड। दोस्तों आज के वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।